हेलो एवरीवन, आज है 5 जून और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। 15 रुपए से भी कम कीमत पर यह शेयर ट्रेड कर चुका है, मतलब कर रहा है। और पिछले कुछ दिनों से भयंकर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और ये वो कंपनी है जिसने पिछले 2 सालों में 2 बार कंपनी ने बोनस दे दिया है, और यही वजह भी है कि शेयर आपको इतना नीचे के लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इन्फीबीम एवेन्यू के शेयर में खरीदारी के मौके है कि नहीं है, तो कहां पर है और किन चीजों के बारे में आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्फीबीम का जो शेयर है यह 15 रुपए से भी नीचे पहुंच चुका है और पिछले एक महीने में 7% के आसपास की गिरावट है। अब देखिए 16 रुपए का था, एक झटके में 13 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन दोबारा तेजी दिखाई और 15 और 14 के बीच में अभी ये टहल रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो 42% के आसपास की भयंकर गिरावट है। लगातार ये टूट रहा है। जब भी जाके हाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट बन रहा है, ये वापस तेजी भी आई तो भी वापस टूट गया ये। तो ये चीज देखने को मिली है। अगर थोड़ा बहुत संभलता भी नजर आया, तेजी भी आई, तो वापस टूटता चला गया। और अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है ये उस प्राइस के आसपास है जो कोविड के वक्त इसने बनाया। देखिए कोविड के वक्त अगर आप देखो तो ये 7 रुपए तक भी चला गया था। कोरोना काल में ये वो कंपनी मतलब 8 रुपए के आसपास गया था, 7 रुपए 95 पैसे के आसपास। अब काफी लोग कहेंगे कि नहीं यार इतना नीचे तो नहीं गया था। यहां पर हम उस ग्राफ की बात कर रहे हैं जो बोनस देने के बाद शेयर आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। 2 साल में इसने 2 बार बोनस दिया है और यही वजह है। आप देखो बाद में तेजी भी बनी थी, आप देखिए 8 रुपए का था, तेजी बनी थी 27 तक गया, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट ही रहा है और लगातार यहां पर हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। इन्फीबीम को लेकर देखें तो कंपनी की ये वेबसाइट है। इन्फीबीम देखो अगर आप बात करो तो कंपनी वो है जो डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। सीसी एवेन्यू, बिल एवेन्यू, आपने कई बार जब आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कई बार ये देखने को मिल जाएंगे, सीसी एवेन्यू खास करके। यहां पर आप देखो पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग में आपको काफी हेल्प करते हैं। नियो बैंकिंग की भी अगर हम बात करें तो वो सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करवाने का काम ये कंपनी करती है। देखो तो बिजनेस अच्छे है और आने वाले दौर में डेफिनेटली लोग जो है वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ज्यादा करेंगे। कैश डेफिनेटली लोग कम यूज करना पसंद करेंगे आने वाले दौर में, और जनरली आपको ऑनलाइन की तरफ लोगों का झुकाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और लोग ऑनलाइन पेमेंट्स ही करना ज्यादा पसंद करेंगे आने वाले दिनों में। तो कंपनी का फ्यूचर अच्छा तो है, लेकिन इकलौती कंपनी भी नहीं है इस सेक्टर में, और भी कई सारी कंपनीज है और कंपनी को अपना परफॉर्मेंस सुधारना पड़ेगा। खास करके अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो वहां पर इनको इंप्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा। अगर आप बात करने जाओ तो कंपनी के रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज हुए हैं पिछले साल के मुकाबले, लेकिन प्रॉफिट थोड़े बहुत कम हुए हैं। जैसे कि इस बार के जो लेटेस्ट रिजल्ट्स है मार्च क्वार्टर के, 370 करोड़ का रेवेन्यू था और 28 से 29 करोड़ का मुनाफा था। जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू भले ही कम था, 201 करोड़ का था, लेकिन मुनाफा 32 करोड़ के आसपास का था। तो मार्जिन पर प्रेशर जरूर पड़ रहा है और प्रमोटर ने यहां पर लगातार बिकवाली करते नजर आ रहे हैं। 30.64% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, जो पहले 31.07% की थी। एफआईएल्स की 7.59% की होल्डिंग 7.01% पर आ चुकी है। म्यूचुअल फंड की 0.03% की होल्डिंग 0.04% पर है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिवी नहीं है, अच्छी बात है। इन्फीबीम को लेकर अगर हम देखें तो इन्फीबीम में आप देख सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट पर सबसे पहले अगर हम नजर करें तो बहुत अच्छे नतीजे हैं। साल अगर मैं पूरे साल की बात करूं तो, क्योंकि 2019 में इनका जो रेवेन्यू था वो 1160 करोड़ का था। उसके बाद 2 साल खराब रहे। फाइनेंशियल ईयर 2020 में 632 करोड़ का रेवेन्यू रहा, फिर बाद में वो 2021 में इंक्रीज हो गए 675 करोड़ जरूर रहा, लेकिन इस बार रेवेन्यू 1300 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू आप कह सकते हो, मतलब पिछले 5 सालों का। और बात करें प्रॉफिट्स की तो हालांकि 118 करोड़ का प्रॉफिट था 2019 में, कम होकर 57 करोड़ रहा, फिर 61 करोड़, अब 75 करोड़। तो प्रॉफिट में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन कह सकते हैं कि अभी भी प्रॉफिट इनके कम है, क्योंकि मार्जिन पर डेफिनेटली असर पड़ा है और ये एक रीजन भी है कि मार्जिन यहां पर थोड़े से परेशान कर रहे हैं। इन्फीबीम में खरीदारी करने के सही मौके कोई शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है और 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो।
देखो शेयर प्राइस आपको देखने में लगता है कि कितना सस्ता है, 15 रुपए का है, और आपको लगता है कि अच्छा मतलब ये सस्ता हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैल्यूएशन के आधार पर अभी भी ये महंगा है। 46 का इसका पी रेशियो है, 46 का, जबकि सेक्टर पे 26-27 का है, मतलब महंगा है इस प्राइस पर भी ये। यहाँ पर आप इनके होल्डिंग्स के बारे में भी जानने की कोशिश करें तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 30.64% की प्रमोटर के पास है, 7.01 एफआई, 0.04% म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक वालों के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन रिटेल और अदर पार्टीज के पास 62.31% की होल्डिंग है, जिसमें से कोर रिटेलर्स है उनके पास सिर्फ 9.68% की होल्डिंग है। ज्यादातर बहुत बड़ी होल्डिंग अदर पार्टीज के पास है 52.63% की। देखो इन्फीबीम को लेकर मैं अगर आप देखें तो यहाँ पर के आर चौकसी की कमेंट्री है और खरीदारी करने की सलाह है, और 28 रुपीज़ का टारगेट प्राइस उनकी तरफ से दिया गया है। इन्फीबीम में अगर हम देखें तो इन्फीबीम में डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो डिविडेंड अनाउंस किया है, बहुत 5 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो सितंबर में भी पिछले साल भी 5 पैसे का ही था। उससे पहले 10 पैसे हर साल पे कर रही थी कंपनी। बात करें बोनसेस की तो जैसे कि मैंने कहा कि 2 साल में 2 बार इन्होंने बोनस दिया है। 2021 में जब बोनस दिया था तब चलो कुछ वर्थ लगता भी था कि 100 रुपए का शेयर है, बोनस दिया 50 रुपए का हो गया, चलो ठीक है। लेकिन 2022 में तब बोनस दिया जब शेयर 50 रुपए के आसपास था, ठीक है, और बोनस देकर इसको लेकर आ गए आधी कीमत पर। अब काफी बार ये होता है कंपनी बोनस तब अनाउंस करती है जब भैया शेयर प्राइस ज्यादा हो और कोई शेयर होल्डर्स उसको अफोर्ड ना कर पाए, तो कंपनी बोनस देकर उस प्राइस को कम करती है ताकि रिटेल इन्वेस्टर भी उसमें अच्छा खासा पार्टिसिपेट कर पाए। लेकिन यहां पर जो बोनस दिया गया था उसमें ये केस नहीं था। एक केस जो मैं सोच रहा हूं वो ये है कि कंपनी ने शायद टैक्स के लिए ये सारा कांड किया हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा, तो उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। इन्फीबीम को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि देखो कंपनी बर्बाद होने वाली नहीं है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स भी है, और जब तक कंपनी प्रॉफिट कर रही है तब तक यहां पर बने रहा जा सकता है। लेकिन जिस दिन कंपनी लॉस में आ गई उस दिन भैया पहली फुर्सत में यहां पे निकल लेना, ठीक है। और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, ऑलरेडी काफी टूट चुका है ये, और बड़े मेजर करेक्शन मेरे हिसाब से उतने ज्यादा नहीं आने चाहिए। कोविड के वक्त भी अगर आप देखें तो ये 8 रुपए के आसपास गया था, अगर हम डिवाइड करते हैं, मतलब अभी के सिनारियो के हिसाब से देखते हैं तो वहां तक गया था। इस बार मेरे हिसाब से उससे नीचे तो कभी ये जाने के चांसेस नहीं है। जहां तक बाइंग की बात है 12-13 रुपए का जो रेंज है वो खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।